एक ऐसा किला जो इस इलाके में खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। इस किले के अंदर सुरंगों और तहखानों का ऐसा जाल बिछा हुआ है कि देखकर दिमाग चकरा जाए। सुरंगों का ऐसा जाल जिनकी ओर छोर का पता आज तक कोई नहीं लगा सका। इन्हीं सुरंगों और तहखानों में कहीं छिपा हुआ है अरबों के खजाने का राज। दहशत और खौफ का पर्याय बना यह किला बिहार के सासाराम जिले में है। कैमूर की पहाड़ियों पर बने इस किले को शेरगढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है। और यहां जो खजाना छिपा है वो है शेर शाह सूरी का। 500 साल से यह खजाना यहां छिपा हुआ है, लेकिन आज तक इसे ढूंढने की हिम्मत किसी की नहीं हुई, क्योंकि दिन में भी यहां आने में लोगों के पैर कांपते हैं। लोग इसे अभिशप्त किला मानते हैं, इतना अभिशप्त कि इससे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। इस खौफ का अंजाम यह हुआ कि 500 साल पुराना खजाना राज बनकर रह गया है। आज हम उठाएंगे इस खजाने के राज पर से पर्दा। बस आप बने रहिए हमारे साथ। इस खजाने के राज पर से पर्दा उठाने से पहले इस किले के बारे में जानना जरूरी है। आखिर ये किला इतना रहस्यमय क्यों है, ये जानना बहुत जरूरी है। जब आप किले की संरचना को देखेंगे तो आपको कोई शक नहीं रहेगा कि शेर शाह सूरी ने अपना खजाना यहां छिपा कर रखा है। चारों ओर घने जंगल से घिरी कैमूर की पहाड़ियां, सन्नाटे और खौफ से भरी पथरीली पगडंडियां, बीच बीच में रास्ता रोकती घनी झाड़ियां। ऐसा माहौल कि कोई अनजान आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता कि इसके पीछे छिपा है एक विशाल किला। ऐसा किला जो कभी राजाओं के लिए सबसे महफूज जगह था, तो आज बना हुआ है खौफ का पर्याय। इतना खौफ कि स्थानीय लोग भी यहां जाने से कतराते हैं। उनका कहना है कि किले में तरह तरह की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। डर लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लगता हो कि यहाँ उन सैनिकों की मृत आत्मा भटक रही हो और कुछ हवाएं दे रही हो। आखिर किसकी आत्माओं से लोग डरते हैं? जब हमने ये जानना चाहा तो सामने आई किले की सबसे खौफनाक और खूनी हकीकत। दरअसल 400 साल से ज्यादा वक्त तक गुमनामी के अंधेरे में गुम रहे शेरगढ़ के इस किले के खौफनाक सच को 1812 में दुनिया के सामने लेकर आए ब्रिटिश इतिहासकार फ्रांसिस बुकानन, और इसी के साथ सामने आया इसका खूनी इतिहास। इस किले में अफगान शासक शेर शाह सूरी का इतिहास दफन है। उसके परिवार के कत्ल का इतिहास दफन है। इस किले की दीवारें गवाह हैं हजारों सैनिकों के कत्लेआम की। बताया जाता है कि शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545 के बीच इस किले का निर्माण कराया था। लेकिन दूसरी मान्यता यह है कि शेर शाह सूरी को यह किला उनके मित्र खरवार राजा गजपति सिंह ने दिया था। इसी बात में ज्यादा दम लगता है क्योंकि आज भी यहाँ खरवार राजा हैं। इस किले की सबसे बड़ी खासियत यह है
कि ये बाहर से नजर नहीं आता। पहाड़ को काटकर बनाए गए इस किले में सुरंगों का ऐसा जाल है कि किसी का भी दिमाग चकरा जाए। ये सुरंगें कहां से कहां तक हैं, किसी को नहीं पता। इतिहासकारों का मानना है कि ऐसे किले की मिसाल और कहीं नहीं मिलती। इन सुरंगों की वजह से ही शेरशाह को ये किला काफी पसंद था। किले के अंदर सुरक्षा के लिहाज से इतने शानदार कमरे बने हैं कि देखकर हैरानी होती है। ये शेरशाह के हाथों में ये किला था। उसके बाद भोजपुर के राजा गजपति सिंह के हाथों में ये किला आ गया। उन्होंने इस किले का नाम बादलगढ़ रखा था। बाद में उनके पुत्र श्री राम सिंह थे। श्री राम सिंह को जब मुगलों ने घेरा, चूंकि श्री राम सिंह या उनका परिवार गजपति सिंह मित्र थे शेरशाह के, जब घेरा इस किले को, तो उस समय कहा जाता है कि बहुत भारी मात्रा में यहाँ नरसंहार हुआ था, जिसके कारण फ्रांसिस बुकानन लिखता है कि उस समय से ये किला अभिशप्त हो गया। किले को इस ढंग से बनाया गया था कि 10,000 तक सैनिक इसके अंदर छिप सकते थे। सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह पुख्ता होने के चलते शेरशाह सूरी का परिवार यहीं रहता था। अंदर ऐशो आराम की हर सुविधा थी। तो ये किला अत्यंत सुरक्षित था और इसीलिए शेरशाह सूरी अपने परिवार के साथ यहीं इसी किले में रहता था। इसी किले में उसका टकसाल था, यही उसके सारे खजाने थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ तहस नहस हो गया और सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाने वाला किला भूतहा बन गया। मुगलों को आखिरकार इस किले का पता चल ही गया और उसके बाद उन्होंने यहाँ वो कत्लेआम मचाया कि ये किला मानो कब्रगाह बनकर रह गया। 1576 ईस्वी में भोजपुर का राज्य मुगलों के हाथों में आ गया और उसके बाद श्री राम सिंह ने, जो उनके लड़के थे गजपति सिंह के, वे आकर के इस भुरकुड़ा के किले में छिप गए और यहाँ पर उनकी पूरी सेना, शाहबाज खां जो मुगल सेनापति था इस क्षेत्र का, उसके द्वारा घेर ली गई और 6 महीने तक घेरा बना रहा। अंततः पूरी सेना कत्ल कर दी गई, ऐसा बुकानन ने लिखा है, जो 1812-13 ईस्वी में आया था। उसने लिखा है, उसकी डायरी में है। और इस तरह से वो कहता है कि यह किला इतने कत्लेआम के बाद अभिशप्त हो गया और आज लोग जाने से डरते हैं। किले में नरसंहार का तरीका बेहद क्रूर था। शेरशाह के परिवार के सदस्यों को किले से 1500 फीट नीचे बह रही दुर्गावती नदी में फेंककर मार डाला गया। हजारों की तादाद में सैनिकों का कत्लेआम उन्हीं सुरंगों में कर दिया गया, जिन सुरंगों का निर्माण दुश्मन सेना को भूल भुलैया में फंसाने के लिए किया गया था। ये सुरंग कई ओर से किले से बाहर निकली थी, लेकिन शेरशाह की फौज अपनी ही भूल भुलैया में फंस गई और मार डाली गई और तभी से अभिशप्त हो गया ये किला। लोगों में डर बनकर बैठने लगा ये किला। लोगों को ऐसा लगने लगा कि किले में मारे गए लोगों की आत्माएं विचरण करती हैं। सैनिकों का बहुत कत्लेआम हुआ है, जिसके चलते यहाँ माने डर लगता है आने में। और इस समय तो पूरा किला ही खंडहर हो चुका है, जंगल हो गया है, इसलिए और ही डर लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लगता हो कि यहाँ उन सैनिकों की मृत आत्मा भटक रही हो और कुछ हवाएं दे रही हो। इतिहासकार इसके भुतहा होने की बात तो नहीं मानते, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं करते कि स्थानीय लोगों के अंदर इसका खौफ है। इतिहासकार की दृष्टि से तो मैं इसे नहीं मानता, लेकिन वहाँ के व्यक्ति इस तरह की बातें करते हैं। जो वहाँ पर जाता है, जो रहने की कोशिश करता है, वो लोग बतलाते हैं कि भय भी लगता है, डर लगता है, खनखनाहट की आवाज़ आती है और तरह तरह की भयंकर आवाज़ें आती हैं। इस तरह की बातें वहाँ पर होती हैं। यही नहीं, आज भी खरवार के राजा हैं, लेकिन वो लोग भी अब इस किले की ओर रुख नहीं करते। स्थिति ऐसी है कि दो तरफ से दुर्गावती नदी से घिरा हुआ है, हालांकि, और एक तरफ ऊंची पहाड़ी है, दूसरी तरफ बाउंड्री बनाई गई है उसकी, तो वहां जाने से लोग डरते हैं। यहाँ तक कि जो भुरकुड़ा के नरेश आज भी होते हैं, राजा होते हैं, वे लोग भी वहां नहीं जाते हैं। करीब 400 साल पहले हुए इस कत्लेआम के चलते कभी सुरक्षा का एहसास कराने वाला ये किला आज खौफनाक बनकर रह गया है। ये डराता है और हर बीतते दिन के साथ इसके साथ जुड़ती जाती है डर और दहशत की नई नई कहानियां।
इस बात की प्रबल संभावना होने के बाद भी कि किले में खजाना है, उसे ढूंढने की कोई खास कोशिश नहीं की गई। सवाल उठता है कि क्यों? सवाल ये भी कि क्या भविष्य में खजाने को खोजने की कोई पहल होगी? आमतौर पर पुराने किलों पर लालची नजर गड़ी रहती है, लेकिन शेरगढ़ के किले में कोई खजाना खोजने नहीं जाता। इस किले में कथित रूप से भटकती आत्माओं का खौफ इस ऐतिहासिक सच पर भारी पड़ जाता है कि इसी किले में शेरशाह सूरी की टकसाल थी, जिसमें सोने और चांदी के सिक्के ढाले जाते थे। इस किले में दाखिल होने का रास्ता ही बेहद डरावना है। सुरंगों में दाखिल हुए बगैर इस किले में नहीं घुसा जा सकता, लेकिन यहाँ के लोगों को डरावने रास्ते से ज्यादा किले के खौफनाक इतिहास से ज्यादा डर लगता है। लोगों को यहाँ डरावनी आवाजें सुनाई पड़ती हैं। अकेले आने पर अजीब सा यहाँ आवाज़ होती है। अगर आप सुनसाने में आते हैं तो सचमुच में लगता है कि यहाँ कोई माने किसी का आत्मा आवाज़ दे रही है, बुला रही है। ये किले का हाल क्या कहा जाए। वैसे तो मान लीजिए पहले क्या था, आज तो आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या है। धरातल पर देख रहे हैं सब चारों तरफ जंगल झाड़ियाँ लगी हुई है, और उसके साथ साथ यहाँ तो कोई रहता नहीं है। इसी तरह आने में लगता है कि यहाँ कोई बने प्रेत आत्मा है, यानी यहाँ मन नहीं लगता है। अकेला अगर आना होगा तो ऐसे रोंगटे खड़े हो जाता है यहाँ। इस किले पर शेरशाह सूरी के बाद मुगलों का कब्जा रहा, लेकिन इस किले की पहचान शेरशाह सूरी से ही है। उस शेरशाह सूरी से जिसने देश को पहली बार नेशनल हाईवे का तोहफा दिया। लेकिन इस किले और उसके खजाने का रहस्य आज भी ना तो सुलझा है और ना ही आने वाले दिनों में इसकी संभावना है। शेरगढ़ के किले से भले ही सोने चांदी का खजाना नहीं मिला हो, लेकिन इस किले ने एक ऐसा खजाना दिया जिस पर देश को नाज है। चलिए आपको उस खजाने के बारे में बताते हैं। शेरगढ़ के किले और तहखानों के तिलिस्म को देखकर बरबस याद आती है देवकीनंदन खत्री की बेमिसाल रचना चंद्रकांता संतति की। तिलस्मी इमारतों और सुरंगों के बीच बुनी गई चंद्रकांता की कहानी में शेरगढ़ का कोई जिक्र नहीं है। इस काल्पनिक कहानी में बादलगढ़ की चर्चा है। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि शेरगढ़ का किला देखने के बाद ही देवकीनंदन खत्री के दिमाग में चंद्रकांता संतति के तिलस्म और रोमांच का खाका उभरा। पूरी कहानी है वो काल्पनिक है, उसमें काल्पनिक ताने बाने बुने गए हैं। और उस समय जबकि राजा एक दूसरे को कैसे जीत सकते हैं, कैसे यारी की जा सकती है, कैसे तिलिस्म किया जा सकता है, वो उसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। लेकिन जो किलों का नाम लिया है उन्होंने, जो कल्पना की है, बिना इन किलों को देखे ये कल्पना संभव नहीं है। शेरगढ़ के किले के साये में आकर देखें तो ये साफ हो जाता है कि चंद्रकांता संतति का बादलगढ़ यही किला रहा होगा, जिसकी कल्पना की है देवकीनंदन खत्री ने। जिन नालों की, सुरंगों की, गुफाओं की,